की बातचीत। लाइट कितने और कौन कौन से? पहले तो एक सेक्टर की बात करूंगा आज मैं। ओके। वो सेक्टर है टेलीकॉम। आज टेलीकॉम सेक्टर पर नज़र रहेगी हमारी। और टेलीकॉम सेक्टर पर नज़र हमारी क्यों रहेगी? लगातार मैंने एक बात की है कि टेलीकॉम सेक्टर में अब बॉटम बन चुका है और यहाँ पर एक अब बड़ा मूव आने वाला है। आशीष, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक एजीआर की एक क्यूरेटिव प्ली पर ये बोला है कि हाँ ठीक है, हम उसको सुन लेते हैं। ठीक है, मैंने खैर एनीवे, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा आज सेक्टर जो है वो फोकस में रहने वाला है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्टर फोकस में, इसके लिए मैंने ये चीज़ कही थी। खैर, सिटी की वोडाफोन आइडिया पर बुलिश रहा है, उनका 23 का टारगेट है और जो वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसमें देखिए रिलीफ क्या आना है या क्या आने की उम्मीद है। 70,000 करोड़ की देनदारी थी। अब कंपनियां ये नहीं कह रही हैं कि एजीआर गलत था। एजीआर मान गई हैं कंपनियां कि एजीआर गलत, कि एजीआर तो हमको देना है। जो कंपनियों की प्ली है वो ये है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है। जैसे आप पेपर आता है, पेपर के आप रीवैल्यूएशन देते हैं तो दो तरीके के रीवैल्यूएशन होते हैं। एक तो रीवैल्यूएशन होता है कि नहीं मेरा आंसर सही था, आपने गलत दिया है। एक रीवैल्यूएशन होता है कि नहीं आपने मार्क गलत जोड़े हैं, तो मेरा टोटल गलत है। कंपनियां कह रही हैं कि नहीं आप एजीआर लगाइए, लेकिन जो आपने एजीआर प्लस पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट वो जो सब लगाया है ना, अब 1+1 2 होता है, 1+1 11 नहीं होता है। उनका ये मानना है कि वहां पर गलती हुई है। देनदारी बनती है लेकिन 30 से 35,000 करोड़ की बनती है, 70,000 करोड़ की नहीं बनती है, उनका ये मानना है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली उनका मानना है। इसके लिए तो वोडाफोन पर सिटी बोल रहा है कि बेस केस 23 है उनका और बुल केस 28 है। वैसे मेरा मानना अभी भी यही है कि बेटर पिक होती है भारती एयरटेल। जब मैं बार बार इसको एक्सप्लेन किया मैंने कि भारती एयरटेल ने आपको ज़्यादा पैसा बना के दिया है वोडाफोन से डिस्पाइट कम रिस्क, तो वो मेरा एक व्यू है। भारतीय हेक्साकॉम एक और स्टॉक है जो फोकस पे रहने वाला है और वो जेपी मॉर्गन ने एक उनको बुलिश व्यू दिया है। ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लिस्टिंग के बाद डबल हुआ है ये स्टॉक, लेकिन 1280 का प्राइस टारगेट है यहाँ पर। और उनका ये मानना है कि काफ़ी फ़ायदा होगा टेलीकॉम सेक्टर का इससे। और आज टेलीकॉम सेक्टर पर हमने हेडलाइन में भी डाला है एक और रिफॉर्म की भी तैयारी कर रही है सरकार, तो इसके लिए तो आज मीटिंग भी है, तो इसके लिए तो ये तो हो गए टेलीकॉम से रिलेटेड स्टॉक्स। उसके अलावा दो और स्टॉक्स मेरे फोकस में हैं। एक तो लुपिन, ये रोज़ आ जाता है बिग स्टॉक्स में, लेकिन खैर ये स्टॉक ही ऐसा है। इन्होंने एक जो इनका विमेंस हेल्थ बिजनेस है, जो इनका अमेरिकन बिजनेस है, उसको बेचने का डिसीजन लिया है। और इसमें जो हमारी जो रिसर्च करी गई एकता, उनकी मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, उनका ये मानना है कि इससे कंपनी को $84 मिलियन मिल सकते हैं। वो बड़ा अमाउंट होगा, $84 मिलियन अगर उनको मिल गए तो। और फ्यूचर में माइलस्टोन पेमेंट्स भी मिल सकते हैं। तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए। और लुपिन तो खैर आप जानती हैं मैं कब से लगातार स्टॉक की बात कर रहा हूँ, हर लेवल पर कोई भी लेवल हुआ सिर्फ एक ही वन वे व्यू लिया गया यहाँ पर। और एक फाइनल HDFC AMC, उसके नंबर्स कल ही आ गए थे, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि नंबर्स आने के बाद जो बड़े ब्रोकरेजेस हैं वो क्या व्यू लेकर आए। कल जेफरीज ने एक बुलिश टारगेट दिया है, 4900 का टारगेट दिया उन्होंने। देखिए कल रिजल्ट के बाद एक बार स्टॉक भागा, स्पाइक आया, फिर नीचे गिर गया था वो। तो मुनाफा अच्छा है, AUM ग्रोथ शानदार है और ये स्टॉक भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक बार चलना शुरू हुआ था जब वो MSCI इंक्लूजन के बाद से उसमें एक मूव आया, रुका नहीं है ये स्टॉक। इसका 6 महीने का चार्ट देखिए आप, ये 12 महीने का चार्ट आ गया 76%। तो ये कुल मिलाकर एक आज के बिग स्टॉक्स। बिल्कुल ठीक, पूरा का पूरा टेलीकॉम एज अ स्पेस, अलग अलग रीजंस के चलते। भारती हेक्साकॉम उसमें अलग से एक और काउंटर जिस पे ब्रोकरेज भी बुलिश होते हुए। ल्यूपिन जिसकी चैनल में कब से चर्चा चल रही है और सबको याद होगा क्या बढ़िया मूव्स आज भी एंजॉय कर रहे हैं आप ल्यूपिन में। आज फिर रडार रखिए, फिर से खबरें और फिर से शायद पॉजिटिव खबरें कहना चाहिए। और HDFC AMC ये है आज के बिग स्टॉक्स, बिग पॉकेट्स स्टॉक्स में। टेलीकॉम में आप भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया दोनों को रडार पर रख लेंगे तो ये सारे के सारे हो गए आज के बिग स्टॉक्स हमारे। पैनल के पास जाऊं उससे पहले